हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वर्कशीट 26। हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम और हमारा आज का टॉपिक होगा मानव श्वसन तंत्र। हम इस वीडियो में जानेंगे मानव श्वसन तंत्र मुख्य रूप से किन किन अंगों से मिलकर बनता है, वह किस अंग का मानव श्वसन तंत्र में क्या कार्य होता है। मानव श्वसन तंत्र में सबसे पहले अंग होता है नासा द्वार, जहाँ से हवा मानव शरीर में प्रवेश करती है। नासा द्वार जो बाहर से दिखाई देता है, नाक में दो छिद्र होते हैं जिन्हें नासा द्वार कहते हैं। नासा द्वार के नीचे अगला अंग होता है ग्रसनी। ग्रसनी नासा द्वार व श्वास नली के बीच का स्थान होता है। इस स्थान को हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के बाद श्वास नली होती है, जो आप ये देख रहे हैं। इसमें कार्टिलेज रिंग्स होती हैं जो श्वास नली को पिचकने नहीं देती हैं और इसकी शेप को बनाए रखती हैं। आगे चलकर यह श्वास नली दो भागों में बंटती है, वह इसे श्वसनी कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ दो श्वसनी हैं। श्वसनी जब आगे और भी छोटे छोटे जालनुमा आकृति में बट जाती है, इसे श्वसनिका कहते हैं। श्वसनिका के अंत में बैलून के जैसी, गुब्बारे के जैसी शेप होती है, इसे कुपिका कहते हैं। इस कुपिका में हवा भरी हुई होती है। आप कुपिका को यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब हम आगे इस वीडियो में सभी अंगों का एक एक करके कार्य का अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं हमारे श्वसन अंग का सबसे पहले जो अंग है वह है नाक, नासा द्वार। नासा द्वार हमें बाहर से, हमारी नाक में जो दो छिद्र होते हैं वो बाहर से ही दिखाई देते हैं। इन छिद्रों के अंदर छोटे छोटे बाल व म्यूकस ग्रंथियां होती हैं जो म्यूकस सीक्रेट करती हैं। ये छोटे छोटे बाल बाहर से आने वाले रोगाणुओं, धूल के कणों को यहीं पर रोक लेते हैं ताकि अंदर सांस के साथ शुद्ध हवा अंदर जाए। और जो म्यूकस होता है वह सांसों को आर्द्रता भी प्रदान करता है ताकि ड्राई एयर हमारे सांस के द्वारा अंदर हमारे शरीर में प्रवेश ना करे। इसके बाद दूसरा अंग होता है स्वर यंत्र। इसे हम एडम एप्पल या वोकल कॉर्ड वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यह आप आसानी से बाहर से देख सकते हैं। यह गले में पीछे की तरफ दिखाई देने वाला एक ऐसा भाग होता है जो खाना खाते समय ऊपर उठता है व बार बार नीचे आ जाता है। यह खाने को श्वास नली में जाने से रोकता है। अब अगला अंग हम पढ़ेंगे ग्रसनी। ग्रसनी नासा द्वार व श्वास नली के बीच का स्थान होता है। यह एक बड़ा व खोखला स्थान होता है। नाक से जब हवा अंदर आती है, इसके पश्चात वह ग्रसनी से होती हुई श्वास नली में जाती है। ग्रसनी हवा व भोजन दोनों के लिए एक आम रास्ता होता है। इसी से हवा व भोजन दोनों ही हमारे शरीर में जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो एक उपकंठ लोचदार उपास्थि होती है जो उस खाने को वायु नली में अंदर एंट्री करने से रोक देती है ताकि जो अन्न के कण हैं वह हमारी श्वास नली में ना जा सकें। यह उपास्थि स्वर यंत्र व खाने की नली के बीच एक स्विच का कार्य करती है। इसके पश्चात हवा श्वास नली में प्रवेश करती है।
श्वास नली स्वरयंत्र के नीचे एक कार्टिलेज से बनी हुई सी आकार की उपास्थि से बनी हुई नली होती है। इसके अंदर कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। इन रिंग्स के कारण यदि श्वास नली में हवा भी ना हो तो यह श्वास नली पिचकती नहीं है। ये कार्टिलेज इस श्वास नली को पिचकने से बचाती हैं। श्वास नली आगे चलकर श्वसनी में बदल जाती है। जो आप ये श्वास नली देख रहे हैं ये नीचे आकर दोनों फेफड़ों में चली जाती है। जब श्वास नली अलग अलग दो शाखाओं में विभाजित होती है तो इन शाखाओं को श्वसनी कहते हैं। श्वसनी प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती है और श्वसनी जब आगे चल के अतिरिक्त शाखाओं में विभाजित होती है तो इन श्वसनी को श्वसनिका कहते हैं और लास्ट में ये श्वसनिका कुपिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। ये जो आप आकृति देख रहे हैं यह कुपिका है। यहाँ से जो श्वसनिकाएँ हैं, सबसे पहले श्वास नली, उसके बाद श्वसनी, और उन श्वसनी में से जो अतिरिक्त शाखाएं निकलती हैं उनको हम श्वसनिका कहते हैं। जैसे एक पौधा होता है, उसकी एक मुख्य ब्रांच होती है, फिर उसमें से छोटी छोटी अन्य ब्रांच निकलती चली जाती हैं। उसी तरह से श्वास नली पहले श्वसनी, उसके पश्चात श्वसनिकाओं में विभाजित होती है और अंत में जाके कुपिकाओं में विभाजित हो जाती है। कुपिका पतली दीवारों की एक सिंगल सेल से बनी गुब्बारे के जैसी संरचना होती है जिसमें जो वायु सांस के द्वारा अंदर लेते हैं वह भरी होती है। जब वायु नासाद्वार से होती हुई श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनी व श्वसनिकाओं में पहुंचती है और अंत में वह वायु कुपिकाओं में पहुंच जाती है। अब हम देखेंगे कुपिका से कैसे ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह कैसे कुपिका में आ जाती है। इसके लिए पराशरण विधि काम करती है। ये आप देख रहे हैं, यह कुपिका है। जब कुपिका में ऑक्सीजन आती है तो कुपिका के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और पराशरण में कोई भी पदार्थ अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ गति करता है। अब यहाँ पर चूँकि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है तो यह अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ गति करती है और ऑक्सीजन कुपिका से रक्त में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि रक्त में इस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रक्त में अधिक होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस रक्त से कुपिका में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि कुपिका में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। यह CO2 बाहर आ जाती है और सांस के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। मनुष्य में श्वसन का मुख्य केंद्र होता है फेफड़े। फेफड़े हमारी छाती की वक्षीय गुहा में और रीढ़ की हड्डी के पास होते हैं। यह हमारे हार्ट के दोनों तरफ स्थित होते हैं। यह आकार में बड़े व स्पंजी होते हैं। इनमें मुख्य रूप से रक्त व वायु के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है और बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से आकार में छोटा व हल्का होता है। मीन्स यह फेफड़ा आप डायग्राम में देख भी रहे होंगे, इस फेफड़े की तुलना में अधिक बड़ा है। जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो हमारी पसलियाँ, डायफ्राम व वक्षीय गुहा में परिवर्तन आता है। वह किस प्रकार का परिवर्तन है हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो हमारी वक्षीय गुहा फैल जाती है, मतलब जो हमारी छाती का साइज है वह बढ़ जाता है, हमारे फेफड़ों का साइज बढ़ जाता है।
लेकिन सांस छोड़ते समय वक्षीय गुहा सिकुड़ जाती है। पसलियाँ ऊपर की तरफ उठती हैं सांस लेते समय, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो पसलियाँ नीचे की तरफ दब जाती हैं। डायफ्राम, ये जो आप आकृति देख रहे हैं इसे हम डायफ्राम कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो यह डायफ्राम नीचे की तरफ दबता है और इस प्रकार से सपाट हो जाता है, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो यह डायफ्राम ऊपर की तरफ गुंबद के जैसा आकार बना लेता है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है और हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है और हवा भी फेफड़ों से निकल जाती है। इस टॉपिक मानव श्वसन तंत्र के आधार पर यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं। एक करके हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कुपिका का क्या कार्य है। तो हम जानते हैं कुपिका के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसीय विनिमय किस स्थान पर होता है, तो इसका जवाब हम पहले क्वेश्चन में ही पढ़ चुके हैं, कुपिका के अंदर। क्वेश्चन 3 इज सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के बीच में अंतर स्पष्ट करो। तो हम इससे पहले सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय हमारे वक्ष गुहा, फेफड़ों के आयतन, पसलियों की गति, डायफ्राम की गति में क्या क्या अंतर होता है वह पढ़ चुके हैं। चौथा प्रश्न है मानव श्वसन प्रणाली का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे चित्र अभी डिस्कस किए हैं, तो आप वहां से देखकर इस चित्र को बना सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान आपने उदर की गति को ध्यान से देखिए और महसूस कीजिए। आपके अवलोकन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद अपना सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय अपने पेट मीन्स उदर की गति को महसूस करके इसका जवाब लिखिए। स्टूडेंट्स, यह था आज का टॉपिक मानव श्वसन तंत्र। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो से इस वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन में हेल्प ले सकें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।